सबसे पहले तो नमस्ते। हैप्पी बर्थडे सैयद। मॉड्यूल आ गई, मौज हो गई। जो मॉड्यूल आ गई, ग्रेट। तीनों ले ली है ना? ठीक। हम्म। चलिए साहब, क्वेश्चंस। कल के दिन पे हम लोग रेडिकल एक्सिस तक आ गए थे, है ना? बहुत काम की जगह पे अपन लोग पहुंच गए। चलिए, कहां तक बात हो गई थी हमारी? फटाफट से चेक करके आगे बढ़ते हैं। आपने तो कल सर्कल की पूरी फैमिली ही पढ़ डाली। हाँ, कल काफी चीजों के बारे में पता चल रहा होगा आपको, डेफिनेटली मानता हूं मैं। उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसके ऊपर अपनी बात हुई थी। और एक रेडिकल सेंटर के ऊपर हमारी कल के दिन पे चर्चा हो गई थी, आई थिंक। रेडिकल एक्सेस और रेडिकल सेंटर के ऊपर हमारी बात हो गई थी, है ना? है ना? हाँ। रेडी? करें इस पे बात आगे। ठीक है। अब बात इस बात पे आई थी, कल के दिन पे हमारी जो बातचीत चली थी ना लास्ट, उसका रेडिकल एक्सेस का क्या लेना देना था उस चीज से हमारी, कल वाली की, है ना? तो मैंने कल के दिन पे आपको ये बताया था कि बेसिकली एक्चुअल में ये स्टोरी भी कैसी, ये वाली स्टोरी है ना, इसमें यहां तक कम लोग आ गए थे, है ना? और टाइटल जैसा मैंने बोला था ना, रेडिकल सेंटर इसका टाइटल था। ये इसका रेडिकल सेंटर है, ये रेडिकल सेंटर बनेगा। ठीक है ना? क्योंकि रेडिकल सेंटर एक ऐसा सेंटर, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से तीन अलग अलग सर्कल को मिलने वाली टेंजेंट्स की लंबाइयां सेम होंगी, एक तो। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये भी कंफर्म हो गया कि ये सारी जो भी लंबाइयां हैं यही रेडियस बन जाएंगी। तीसरी चीज ये भी चीज क्लियर हो गई कि ये एक ऐसा सर्कल को बना देगा लास्ट में विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल थ्री सर्कल्स। अच्छा। अच्छा, अगर बाय द वे आप यू देखें कि जैसे मान लीजिए ये दो सर्कल हैं, S1 और S2, तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस यहां से जारी होगी। ठीक है ना? इन दोनों की रेडिकल एक्सिस अगर देखा जाए ना, तो इन दोनों की रेडिकल एक्सिस यहां से जारी होगी, ऐसा। सेम वे इन दोनों की रेडिकल एक्सिस यहां से जारी होगी, ऐसी कैसी इनकी रेडिकल एक्सिस यहां से जारी होगी। तो आपको पता चलेगा कि ये बेसिकली तीन रेडिकल एक्सिस का मिलना हो गया। इसके हर पॉइंट से दोनों तरफ टेंजेंट्स की लंबाई बराबर, इसके हर पॉइंट से दोनों तरफ टेंजेंट्स की लंबाई बराबर, इसके हर पॉइंट से। तो ये बेसिकली तीन रेडिकल एक्सिस का मिलने की जगह हो गई। अच्छा, और क्या बात हो सकती थी जो हमको यहां पे समझनी थी कि लेट से अगर बाय द वे हमारे जो पहला सर्कल है S1, वो अगर x² + y² प्लस में 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में c1 = 0 है, और S2 हमारा दूसरा सर्कल है, दैट इज x² + y² प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में c2 = 0 है, मान लो, है ना? ये हमारा ऐसा है। अब ये अगर ऐसा है तो हमको पता है इन दोनों की जो भी रेडिकल एक्सेस होगी
वो तो इनके घटाने से मिल जाएगी, तो घटाते ही दोनों कट जाएंगे। तो 2 टाइम्स में g1 माइनस g2 टाइम्स x प्लस में 2 टाइम्स f1 माइनस f2y, ठीक है ना, इजिकल टू में यहां से आ जाएगा c1 माइनस c2। सेम वे रेडिकल एक्सिस 1, रेडिकल एक्सिस 2, रेडिकल एक्सिस 3, क्योंकि हमारे पास में 3 रेडिकल एक्सिस है। अब यहां पर अगर इसकी चर्चा को थोड़ा ध्यान से समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। इस रेडिकल एक्सिस को तो थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हटा ही देता हूं, है ना। ऐसे ही हमारे पास एक तीसरा सर्कल और भी है, तो तीसरा सर्कल हो जाएगा ये वाला, 3 3, ठीक है। ऐसा अगर ये हमारे पास 3 सर्कल है, तो इससे हमारे को 3 रेडिकल एक्सिस मिलेंगी। पहली रेडिकल एक्सिस 1, दैट विल बी फ्रॉम S1 एंड S2, तो वो हो जाएगी 2 टाइम्स में g1 माइनस g2x प्लस में 2 टाइम्स में f1 माइनस f2y इजकड़ो में कितना c1 माइनस c2, जैसे मैंने यहां पे इक्वेशन 1 नाम दिया था। सेम वे मैं रेडिकल एक्सिस 2 की बात करता हूं, तो वो S2 S3 के बीच में ये रेडिकल एक्सिस 2 है, ये वाली। तो ये कितनी बन जाएगी, ये बन जाएगी 2 टाइम्स में g2 माइनस में g3x प्लस में 2 टाइम्स में f2 माइनस में f3y इजिकल टू में c2 माइनस c3। अब मेरे पास जहां 2 लाइन की इक्वेशन आई और मेरा काम खत्म, मुझे आप जो बोलोगे मैं एक्स और वाई निकाल दूंगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग 1, 2 विल गिव x, y, which is रेडिकल सेंटर, जो कि रेडिकल सेंटर और क्या, अब रेडिकल सेंटर मिल ही गया। तो फर्स्ट थिंग रेडिकल सेंटर। सेकेंड, अगर मेरे पास रेडिकल सेंटर आ गया, ठीक है, नाउ फॉर रेडियस, अगर आपको रेडियस की जरूरत है तो रेडियस के लिए तो आपको सिर्फ √S1 करना है। उस पॉइंट से किसी भी सर्कल पर जो एक्स वाई है उससे किसी भी सर्कल पर आप √S1 √S2 कुछ भी कर लो, सब आपको फटाफट आंसर दे देंगे, ठीक है ना। या √S2 कर लो, जिस पे भी जो आसान लगे वो उस तरफ जाओ, ठीक है। तो मैं इसमें कंफ्यूजन नहीं करने के लिए सिर्फ √S1 लिख रहा हूं, है ना, ठीक है। तीसरा, अब नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड we can get a circle which is orthogonal to all 3 circles। एक ऐसा सर्कल मिल जाएगा जो कि तीनों सर्कल से परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक मेरी बात समझ सकते हैं आप, है ना। तो मेरे ज्यादा ख्याल है आप में से कोई भी ये बात समझ जाएगा कि कहानी के अंदर हम इस तरह से जा सकते हैं ना। यहां पे 2 - 3 है, तो किसी भी रास्ते से, यहां ऐसा तो पर्टिकुलर है नहीं कि S2 - S1 करना जरूरी है, S1 - S2 कर लो, ठीक है। क्योंकि हमें तो कैसे ही हमने किसी भी एक सर्कल में से दूसरे सर्कल को घटाया, हमारे आंसर सारे बराबर चले आएंगे, ठीक है ना। एज एक्सपेक्टेड आप में से कोई भी समझ सकता है। क्लियर है, RA1 मेरा नंदगल है, क्लियर हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों को ये समझाने में, ठीक है, ये अगर ध्यान से देखेंगे इसको सही कर लेते हैं, ठीक है। ये C2 - C1 कर लेते हैं क्योंकि हम उधर ले गए, C3 - C2 कर लेते हैं बस। अच्छा, अब जैसे हमारे पास में ये बनेगा, अब हम कहानी बना सकते हैं। ये जो मिलेगा ना सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू ऑल 3 सर्कल्स, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेडी, अगला पॉइंट पकड़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है देखें। चलिए, कॉपी हो गया तो आगे बढ़ जाए फटाफट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है, अगले पॉइंट पर आ जाइए फटाफट से, है ना। अब यहां पे एक रिमार्क डाल लीजिएगा। रिमार्क क्या कहता है? रिमार्क बहुत सिंपल है। रिमार्क आपको ये कहता है कि अगर रेडिकल सर्कल की सेंटर की बात की जाए, है ना, तीनों सर्कल के, अगर तीनों सर्कल के रेडिकल सेंटर की बात की जाए, ठीक है ना, तो तीनों सर्कल का रेडिकल सेंटर जो होगा उसके लिए ये लिख लेते हैं, बहुत काम का है। ठीक है, लिख लीजिएगा, रेडिकल सेंटर, रेडिकल सेंटर ऑफ ऑल थ्री सर्कल्स, ठीक है, ऑल थ्री सर्कल्स डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड्स ऑफ, डिस्क्राइब, ठीक है, ऑन द साइड ऑफ, ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ, on the sides of a triangle as a diameter, on the sides of triangle as a diameter, ठीक है, on the sides of triangle as diameter is the orthocenter of the triangle, is the orthocenter of the of triangle, ठीक है। काम की चीज नहीं है वैसे कुछ खास, लेकिन फिर भी लिखवा दिया, कल को किसी जगह पे यूज हो जाए, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है, इफ रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल्स, ऑफ द सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0 एंड 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 8y प्लस में c इक्वल टू 0 टचेज सर्कल, टचेज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड g, f, देन फाइंड g, f, राइट है, देन फाइंड g, f। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बाय द वे पहले सर्कल और दूसरे सर्कल की रेडिकल एक्सिस जो है वो अगर तीसरे सर्कल को टच करे तो बताइए g और f की वैल्यू क्या है ना, g और f की वैल्यू क्या है। अब देखिए साहब, इन दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर इन दोनों की रेडिकल एक्सिस इसको टच करती है तो कोई भी लाइन कभी भी किसी भी सर्कल को टच करे तो हमेशा क्या यूज करते हैं, फटाफट से सोच के बताओ, तब तक मैं रेडिकल एक्सिस निकालता हूं। रेडिकल एक्सिस मेरे अकॉर्डिंगली अगर S1 की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में दे रखा है 2gx प्लस में 2fy प्लस में c बराबर 0, है ना भाई। और S2 के नाम पे हमारे को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 3/2x प्लस में 4y प्लस में c/2 इक्वल टू 0। हाँ भाई, रेडिकल एक्सिस निकाली जा रही है, क्या कहते हो आप? रेडिकल एक्सिस क्या सोचा? रेडिकल एक्सिस तो घटा घटा के निकालते हैं ना। अगर मैंने इसमें से इसको घटाया, इसको घटाया, तो फाइनली मेरे पास हो जाएगा x कॉमन 2g माइनस 3/2 प्लस में y कॉमन 2f माइनस 4 प्लस में c/2 बराबर 0। ये मेरी रेडिकल एक्सिस आ गई। अगर ये रेडिकल एक्सिस आ गई और ये इसको टच कर रही है, ठीक है, ये किसको टच कर रही है भाई? ये टचेस S3, S3 को अगर ये टच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2y प्लस में 1 बराबर 0 को अगर ये टच कर रही है तो कंडीशन क्या करूं? अगर टच कर रही है तो क्या किया जाए बताओ, क्या कंडीशन लगाऊं मैं? अगर ये लाइन इसको टच कर रही है तो क्या करा जाए? व्हाट बेस्ट, क्या करना चाहिए आप बताओ। हाँ भाई, अगर ये टच कर रही है तो क्या किया जाए ना? कोई कंपैरिजन नहीं, P इक्वल टू आर का यूज करा जाए। अगर बाय द वे P इक्वल टू आर का यूज करेंगे तो इसका जो सेंटर होगा ना, इसका सेंटर क्या है? -1, -1। इसकी रेडियस क्या है? अगर इस सर्कल की रेडियस की बात की जाए तो दैट इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर -1, मतलब रेडियस इसकी 1 है। अब मैं इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालता हूं,
अगर मैं P निकालता हूं तो P की वैल्यू बस मुझे क्या करना है, इसको उठा करके x और y की जगह भरना ही तो है। तो यहां से कितना हो जाएगा, -2g प्लस का 3/2। सही है, इधर जैसे ही -1 रखूंगा, -2f प्लस का 4, मतलब मैंने कुछ नहीं करा, पहले मल्टीप्लाई प्लस के अंदर कितना c/2 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट में, थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, फटाफट से सोचना, ठीक है। अपॉन में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2g माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस के अंदर 2f माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड दैट शुड बी इक्वल टू 1। क्या यहां तक बात समझ में आई? हाँ, अब क्या आप यहां से कुछ भी निकाल पाओगे? फटाफट सोचो, क्या हमारी कोई वैल्यू निकाल के देगा? वैल्यू बन जाएगी भाई हमारी। इसमें सिर्फ मेरा ना गलत, एक ही जगह पे चीज अटक रही है, बहुत छोटी सी जगह पे चीज अटकेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चेंज और है, ये 2c है, ठीक है ना, तो 2c होने तो और फायदा हो गया, फायदा ही फायदा हो गया, फायदा ही फायदा। इसका जब हमने आधा किया था तो ये c रह गया, और c में से c घटा तो ये टर्म ही नहीं आ रही, और ये टर्म नहीं आ रही तो ये वाली टर्म भी नहीं आ रही। हाँ भाई, अब क्या करो? हाँ, ये लाइन टेंजेंट होगी बिल्कुल, अगर ये टेंजेंट होगी तो P इक्वल टू आर को सेटिस्फाई करेगी एग्जैक्टली। फिर क्या करें, इसको उधर ले जाऊं, तो मैं इसको उधर लेके चलता हूं, ठीक है। यहां कितना हो जाएगा, -2g माइनस 2f और 4 प्लस 3/2 11/2 का मॉडुलस इज इक्वल टू में अंडर रूट, यहां पे देखा जाए तो 4g माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फोर जी माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 4, ऐसा कर ले। और यहां दे रखा है हमारे को कितना, यहां दे रखा है हमारे को 2f माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है भाई। नाउ ओनली थिंग, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायरिंग कर देते हैं। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा 4g स्क्वायर प्लस में 4f स्क्वायर प्लस में 11/2 का सुंदर सा स्क्वायर और कर लेना, ठीक है। लेकिन ये बड़ा लंबा जाएगा यार, मैं तो सोच सोच के घबरा रहा हूं। नहीं, मैं अभी ये सोच रहा हूं कि यार ये कटेगा कैसे, इसको काटेंगे कैसे। तो यहां से हो जाएगा माइनस में 22g माइनस में 22f, इसका इससे, और एक और चीज रहेगी प्लस का 8fg और पूरे का मल्टीप्लाइड बाई 2 वो अलग। वाह, इतना सुंदर जाने वाला है। और इधर से आने वाला है कितना सुंदर सा 16g स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 16 माइनस का, ओके, एक और चक्कर भी, एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा, एलसीएम भी तो लेना पड़ेगा। तो इस साइड पे एलसीएम लेते हुए खेलते हैं भाई अपन लोग, एलसीएम पहले से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 16g स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 24g, सही है। और तब तक यहां से 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 से मल्टीप्लाई करते समय पे ये हो जाएगा 4f स्क्वायर 16f स्क्वायर 16 इंटू 4 64, ठीक है, माइनस में 16 इंटू 4 64f। अब आप इसे सॉल्व कर लेना भाई, अपने तो हाथ जोड़ रखे, ठीक है ना। यहां के आगे आप ही करना भाई, हमारे बस का नहीं है, ठीक है। और मेरे को जल्दी से बता दो, मेरे को तो भरना है, मैं भर दूंगा। मैंने तो हमें शायद हम आसान कर लेते चीजों को, अगर बाय द वे यहीं एलसीएम ले लेते, तो यहाँ एलसीएम लेकर के आसान कर लेते, है ना। यहाँ पे एलसीएम लेते ना, आसान हो जाता ये, शायद बहुत आसान हो जाता अगर एलसीएम ले लेते तो। ये 4g माइनस 3 हो जाता, है ना, है ना, है ना, ये 4g माइनस 3 हो जाता। तो अपन यहां पे ले सकते हैं, इस चीज को थोड़ा आसान करके लिख सकते हैं। जैसे मैं इसी चीज को एलसीएम के टाइम पे थोड़ा आसान करके लिख सकता हूँ, क्या उससे आसान हो जाएगा। जब अपन ने लिखा था -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई 4g
-3, ठीक है, प्लस में -1 इंटू 4f -8 का मॉड अपॉन अंडर में सामने से डिस्टेंस फार्मूला, और यहां से देखा जाए तो x का स्क्वायर माने 4g -3 का होल स्क्वायर प्लस के अंदर 4f -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सही है, अब थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स्ड रहेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि ना अपन जब एलसीएम ले रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ रन करा रहे होते हैं ना, तो फिर चीजें गड़बड़ दिख सकती हैं, इसीलिए उससे बचने का बेस्ट तरीका, एलसीएम पहले ले लिया मैंने, यही एलसीएम ले लिया मैंने ना 4g -3, और फिर एलसीएम लेने की वजह से यहाँ पे 2 टाइम्स हो गया। अच्छा, तो जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर तो वैसे ही कट जाएगा, तो ये बेसिकली रह जाएगा 4g -3 प्लस में 4f -8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में हो जाएगा 4g -3 का होल स्क्वायर प्लस में 4f -8 का होल स्क्वायर। जो मुझे लग रहा है मैंने अपनी तरफ से इसको डन करा, 4f -8 का होल स्क्वायर, सही है यहां तक। अच्छा, अब जिनको थोड़ा भी स्ट्राइक करता है वो ये बात जानते हैं कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है, कटपिट करके रह जाएगा 2a इंटू बी बराबर 0, राइट है, 2 इंटू बी बराबर 0। अगर ये 2 इंटू बी बराबर 0 है तो फिर इसका 2 ले लेते हैं, इसका a 4g -3 है, और यहां से देखा जाए तो b की वैल्यू 4f -8 है इक्वल टू 0। इससे साफ पता चल गया, तो इसने 0 दिया तो g की वैल्यू 3/4 आ गई और f की वैल्यू 2 आ गई। आराम से देखो अब तो, ठीक है, आराम से देखो, आराम से, कि ये जैसा लग रहा था वैसा नहीं है, ये आसान है कंपैरेटिवली बहुत। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से हाँ भर देना ताकि टाइम आगे बढ़े, है ना, जल्दी जल्दी बता देना कि हाँ सर ये बन गया बन गया बन गया, जल्दी से जल्दी से जल्दी बता देना ताकि आपको, मेरे को भी क्लैरिटी रहे कि भाई आप इस लेवल की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, राइट है। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ 3 सर्कल्स आर गिवन। क्या दे रखी है इक्वेशन ऑफ 3 सर्कल्स, सरकार कह रही है x² + y² इज इक्वल टू 1 पहली, दूसरी दे रखी है x² + y² -8x प्लस का 15 इक्वल टू 0, राइट है। तीसरी दे रखी है x² + y² प्लस में दे रखा है 10x 10y प्लस में 24 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन वाला कहता है कि डिटरमाइन द पॉइंट P such that tangents drawn from it to the circles, ठीक है, are equal in length। हाँ भाई, सही है, हाँ भाई, मैं इसमें तो 100% जानता था कि एक्सपेक्टेड है P इक्वल टू R का, तो पता चल गया होगा कि टच करने की कंडीशन P इक्वल टू R होती होगी, ठीक है ना। ये इसका सेंटर है, ये वो लाइन है जिसको टच कर रहे हैं, तो मैंने इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला, फार्मूला लगाया, फार्मूला लगाते ही उसकी वैल्यू रेडियस के बराबर आनी चाहिए थी। अब जिनको नहीं पता कि आगे क्या, वो बता देता हूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर इधर जाएगा, मॉडुलस वाले लोग इधर रहेंगे, याद है यहां पे मॉडुलस है, और ये अंडर इधर चला जाएगा। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करोगे। अब जिनको स्क्वायरिंग आती है वो जानते हैं कि इसकी स्क्वायरिंग, इस साइड वाले की स्क्वायरिंग ये लिखी हुई है, और इसका स्क्वायर करते ही अंडर हट जाएगा। नीचे एक फार्मूला लिखा है,
सोच लेना कि इसके बाद ये कैसे आता है, ये समझ में आ जाएगा तो ए और बी समझ में आ जाएगा, फिर इक्वल टू 0 करते ही क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब। किसने बोला? ये बहुत सही बात बोली दुर्गेश, एकदम सही जवाब कि सर यहां इस क्वेश्चन में पी पॉइंट जो है जिससे तीनों सर्कल पे टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर हैं, ठीक है ना, जिसपे तीनों टेंजेंट्स की लंबाइयां बराबर हैं, ठीक है ना, तो याद रखना क्या है, हियर पी इज व्हाट, पी इज रेडिकल सेंटर। ऐसा क्या होगा जिससे तीनों पे बराबर टेंजेंट्स पड़ जाए, दैट इज रेडिकल सेंटर। एग्जैक्टली देव, बहुत सही। तो ये पहली चीज जो सबसे पहले समझ में आती है कि यार यहाँ पे पी क्या चीज है, पी अपने आप में रेडिकल सेंटर है। पी अगर अपने आप में रेडिकल सेंटर है तो रेडिकल सेंटर निकालते कैसे थे? मैंने क्या सिखाया था रेडिकल सेंटर निकालने के लिए? पहले S1 लिख दो, x² + y² = 1। दूसरे नंबर पे S2 लिख दें। S2 कितना है भाई? अच्छा पहली चीज S1 को भी अपन सही लिखते हैं, ये बार बार हमारी इसी में पिटाई होती है। S2 को लिखा कैसे? x² + y² - 8x प्लस का 15 = 0। S3 लिखे x² + y² प्लस का 10y + 24 = 0। अब पहला काम करते हैं, S1 - S2, सही है? फटाफट से फटाफट सोचो, जल्दी जल्दी। इसमें से घटा दो, किसी में से किसी को घटा दो, इसमें से घटाओगे, घटाते ही क्या होगा? 8x। सोच लिया? ये माइनस का 15 माइनस का 1 माइनस का 16 बराबर 0। x की वैल्यू होगी साहब 2, माने p कोऑर्डिनेट का, p के कोऑर्डिनेट का x आ गया। अब पहला काम खत्म। सेकंड पे आ जाओ। अब मैं सोच रहा हूं कि देखो अब मैं S1 और S3 के साथ खेल रहा हूं, सही है? जैसे मैं S1 में से S3 घटाऊंगा तो x² को काट देंगे। यहां पे ये माइनस का हो चुका है तो ये माइनस का 10y माइनस का 24 और माइनस का 1 मिलके माइनस का 25 बराबर 0 देगा, सही है? तो यहां से कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 10y = 25 और 5 से गया 2 बार, 5 से गया 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5/2। सही है? एग्जैक्टली सारा, बहुत बढ़िया। यहां से हमारे को एक और चीज पता चल गई कि p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए मेरे भाई? p के कोऑर्डिनेट आ गए 2, 5/2। लेकिन एक जना शायद 25 माइनस का होगा तो ये माइनस का कर देता हूं, ठीक है? हमारे पास p आ गया। अगर मेरे पास में पॉइंट ही आ गया तो क्वेश्चन के अंदर p ही तो मांगा था, यही आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। रेडिकल सेंटर मांगा था, रेडिकल सेंटर दे दिया हमने। इसमें कितना हमने कौन से बहुत बड़ा काम कर दिया। सीधे सोचिए S1 S2 S3 एक में से दूसरे को हटाया, पहले में से तीसरे को हटाया, 2 वैल्यू आ गई, p आ गया, क्वेश्चन खत्म। सही है? अगले में बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को सुनिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच कट्स 3 सर्कल्स, 3 सर्कल्स। कौन कौन से? x² + y² - 3x - 6y - 14 = 0, ठीक है? प्लस का 14। दूसरा सर्कल दे रखा है x² + y² - x - 4y प्लस का 8 = 0। तीसरा सर्कल दे रखा है x² + y² प्लस का 2x माइनस का 6y माइनस का 8 = 0। ऑर्थोगोनली, ऑर्थोगोनली फटाफट से मैच कराओ और सोचो जल्दी जल्दी। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन आपको सोचनी है जो कि तीनों सर्कल को परपेंडिकुलर काटता है, माने तीनों का इससे एंगल 90 होता है, 90। सही है? हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, सही है? जरा क्वेश्चन को देखिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच कट दीज 3 सर्कल्स ऑर्थोगोनली। रेडी? चलिए, अगर, हाँ बिल्कुल पहले पी निकालेंगे सबसे पहले। बिल्कुल सही उत्कर्ष, एकदम सही जवाब दिया है कि सबसे पहले पी निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है। अगर अपन को पी निकालना तो पी निकालने के लिए याद है ना S1 - S2, ऐसा सोचना चालू करते हैं, ठीक है। हालांकि पिछली बार जितना आसान नहीं होगा इसका पी निकालना, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बन ही जाएगा। तो पहले सबसे पहले 2 इक्वेशन बनाते हैं कोई, है ना। इसका नाम रख लेते हैं S1, इसका नाम रख लेते हैं S2, इसका नाम रख लेते हैं S3। S1 में से S2 घटाते हैं,
अगर घटाया तो घटाते ही ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2x उतरेगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2y उतरेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहां पे प्लस का 6 उतरेगा। इससे मेरे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई, इसे a नाम देके छोड़ दिया। अब मैं और किस में सोफिस्टिकेटेड फील कर रहा हूं, वैसे देखा था तो मैं तो S1 में से S3 घटाना ज्यादा प्रेफर करूंगा। अगर देखा जाए तो इसमें से ये घटाऊंगा तो ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए। अब यहां माइनस करते ही माइनस का 5x आ गया, ठीक है ना। माइनस के 6y में प्लस का 6y 0 दे देगा। अच्छा, ये मिलकर के ऐड हो जाएंगे तो प्लस का 22 आ जाएगा इक्वल टू 0। मेरे पास में x की सुंदर वैल्यू आ रही है 22/5, 22/5। ठीक है, ये मेरे लिए आंसर ही हो गया उल्टा। ठीक है, तो x आ गया। अब x की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख रहा हूं, तो y इज इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 22/5, 15 माइनस माइनस का 7/5 आ गया। इसीलिए सेंटर आ चुका है उस सर्कल का जो कि तीनों को काटेगा, उसका सेंटर आ गया साहब 22/5 माइनस का 7/5। ठीक है, बिल्कुल सही तनिष्क, मेरा भी यही है बेटा सेम। ठीक है, अब मेरे पास सेंटर आ गया, अब रेडियस पे भागते हैं। बिल्कुल सही। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, ये तो हुआ हमारा पहला पार्ट। अब चलते हैं रेडियस की ओर। अब रेडियस क्या कहती है वो सुना, रेडियस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे लेके जाएगा। रेडियस निकालने के लिए इसके इस पॉइंट से किसी भी सर्कल पर S1 या S2 या S3 जो भी पसंद आए वो रख लेते हैं। ठीक है ना। तो रेडियस के लिए अंडरूट S1 कर लेते हैं। से अंडरूट S1 का मतलब, ओ भाई कौन रखेगा इसका इतना बड़े का स्क्वायर, है ना, जहां निकलने वाली लेंथ ऑफ टेंजेंट। और कोई तरीका नहीं है क्या? कोई तरीका नहीं है। 22/5 का स्क्वायर, तुम लोग ही बताओगे भाई 22 का स्क्वायर 484 क्या? ठीक है, नहीं 22 का स्क्वायर यहां रख रहा हूं मैं 484/25 प्लस में y का स्क्वायर 49/25। ये काम खत्म। माइनस में 3 66/5 माइनस में 6 माइनस माइनस प्लस 7 42 42/5 प्लस 14। सही है। कौन आसान थोड़ी ना है, कुछ भी आसान नहीं है। देखो, ठीक है, अब यहां तक आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करते हैं पहले, फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के 50 और जोड़ देते ना, 484 में 50, 484 में 50, 480 में 50 जोड़ते तो 530, 534, 534 में एकम 533, 533 आ रहा है भाई 25। ठीक है, अच्छा ये इसमें से गया तो माइनस का 18, ना 18 क्यों बचेगा, है ना, 66 है ना, 66 में से 42 गया। ठीक है, 66 में से 42 गया, 24 माइनस का 24, माइनस का 24/5, माइनस का 24/5 है ना, माइनस का 24/5 माने माइनस का 120/25। ओके, 14 इंटू 25, 250 और 100, 350/25। ये 14 ही लिखा हुआ है ना। अब सब में से जोड़ लेते हैं भाई। पहले तो इसमें से ये कम कर लेते हैं, 300, 250, 230, 230, 700, 733, 763, 763 अंडरूट 763/25। मेरा तो ये आया, तुम लोगों का और कहीं निकल गया क्या? नहीं नहीं नहीं, 803 तो आएगा ही नहीं यार ना, आई कैन नॉट बिलीव। नहीं, मेरे हिसाब से यही है, 763 आ रहा भाई मेरा तो इतना ही दिख रहा है मेरे को। तुम देखो तुम्हारा वाला। क्या मालूम, फिर भी कुछ और मिल जाए तो बात और है। सही है। मेरा तो रेडियस ही कितना गंदा आ रहा है यार, 753 आ रहा है ना। मेरा तो ये आ रहा है भाई, इसमें ज्यादा से ज्यादा 5 कर लो आप, है ना। तो ये रेडियस है। फिलहाल हमें क्या आंसर, हमें तो आंसर निकाला, इसलिए एस की वैल्यू आ जाएगी, है ना। हालांकि मेरे से क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस का 9 था तो मेरे से माइनस का 8 चला गया, उस चक्कर में पूरा ही बिगड़ गए।
क्वेश्चन ही, ठीक है। मतलब बिगड़ गया, मैं किसी और साइड निकल गया, आंसर तो आना ही था। तो ये आंसर आ चुका है फिलहाल x माइनस सुंदर सा 22/5 का होल स्क्वायर, सर्कल देना है मेरे को तो। और यहां से आ जाएगा कितना, y प्लस 7/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में रेडियस, रेडियस भी सुंदर से आ रही है 763/25। अब देखो अपने, एक जना कह रहा है आपका सही है सर, एक जना कह रहा है मेरा सही है, मतलब मेरा सही मतलब आपका ही सही है। ठीक है, यहां तक तो मेरा ना ख्याल है आप में से सभी लोगों के लिए बहुत काम की चीज थी, इंपॉर्टेंट है ना। खैर इसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा करा करके हमारा रुख कहीं और मोड़ दिया। हाँ भाई, अगले पे बढ़े। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ऑफ सर्कल्स, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स। यहां दे रखा है x माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में सी स्क्वायर एंड x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ए का होल स्क्वायर, y माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज क्वेश्चन मार्क। थोड़ा सडनली 765 आ गया तुम्हारा अब तुम्हारे पास तो कैलकुलेटर देखो, मैंने तो सब दिमाग में करा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड की बात करी, कॉमन कॉर्ड क्या चीज हुआ करती थी, किसी को याद है तो जल्दी से फार्मूला लिख दो मेरे को, ताकि मैं भूल गया हूं तो हो सकता है शायद आपको याद हो। लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, रेडियस दोनों की सेम है भाई, बस इसका सेंटर a कोमा बी है, इसका सेंटर b कोमा ए। कॉमन कॉर्ड ये वाली होती थी शायद, ये होती थी कॉमन कॉर्ड। इसकी लंबाई मांग रहा है, हाँ ऋषभ, हरेंद्र, कुमकुम, आदित्य, विपुल, भावेश, सब जने बराबर धड़ाधड़ बता रहे सर कॉमन कॉर्ड तो हमसे ले लीजिए। सर कॉमन कॉर्ड में क्या है, कॉमन कॉर्ड तो सर s1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से निकाल लेते हैं अपन। तो एक काम करते हैं ना, तो हमारे पास में S1 लिखते हैं पहले तो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ax माइनस का 2by प्लस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और S2 निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2bx माइनस का 2ay प्लस में वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। और घटा देते हैं सर अपन तो, घटाया कटा घटाया, पूरा पूरा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है। अच्छा यहां से सुंदर सी चीज बचने वाली है कि सर यहां से हो जाएगा माइनस में 2 कॉमन a प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस में 2a प्लस बी टाइम्स वाई इक्वल टू 0। 2 हटा लो, है ना। तो a प्लस बी, मैं गलत तो नहीं सोच रहा हूं, नहीं मैं गलत नहीं सोच रहा हूं। तो y इक्वल टू में माइनस एक्स आ रहा है भाई, y इक्वल टू माइनस एक्स। देखो तुम्हारा भी y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है क्या, जल्दी देखो, जल्दी मुझे जल्दी से देख के बताओ भाई फटाफट से, क्या अपना भी y इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर y इक्वल टू एक्स आ रहा है तो फिर तो अपन लंबाई निकालें, ठीक है। अगर y इक्वल टू एक्स आ रहा है तो फिर तो अपने को लेंथ डालने के लिए तो कोई लंबा काम कर रहा नहीं है, बस अपने को ये बताना है कि x माइनस वाई इक्वल टू 0 है और इस पे परपेंडिकुलर p डालना है, इसकी ये वाली साइड c है। और सुनते हैं पाइथागोरस अंकल को ये पता है, और मैं डबल कर दूंगा, है ना। क्या कहते हो, सी पता ही है ना, परपेंडिकुलर पी चाहिए। अब पी पे दौड़ते हैं, आ जाओ दोस्तों, पी की बात करते हैं। तो पी के लिए तो सर सेंटर a कोमा बी से इस पे दूरी निकालनी है, a कोमा बी से इस लाइन पर है ना, तो बस पहले सेटिस्फाई करवा लो। a माइनस बी का मॉड अंडर द रूट ऑफ x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, ये p आ गया। हाँ ये p आ गया। तो अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल इक्वलेंट टू a माइनस बी बाई √2। लो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, ये c है, ठीक है। तो हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई। लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड डबल होगी, जो पाइथागोरस अंकल को पता है उसका। अब पाइथागोरस अंकल को क्या पता है कि वो सी स्क्वायर में से ये वाली लंबाई घटा देंगे, तो सी स्क्वायर माइनस
इसका स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4, दिस मस्ट बी द आंसर। कैंसल आउट हो गया कुछ, अंडर द रूट ऑफ में क्या दिख रहा है, 4c स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड दैट इज माई आंसर। सोचो, फटाफट सोचो, लसप, सोच लिया? मेरे से गलती हो गई है क्या? हाँ, मेरे से वही गलती हो गई है, ये प्लस का है सर, ये प्लस का है, 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 बाकी सब सही है। हाँ भाई, देख लेते हैं ना जल्दी से, तुम भी देख के बता दो मेरे को। अपन ने यहां पर एक गलती करी ना, माइनस प्लस करना था, ये प्लस करना था। हाँ, प्लस करते तो क्या होता, यहां पे होता -2 बी माइनस ए -2। ये देखो यहां गड़बड़ हुई है हमसे, है ना? हाँ, घटाते टाइम पे गलती हुई है मेरी, है ना? और आप में से बहुत कम बच्चों ने नोटिस किया ये, वैसे किया ही नहीं है किसी ने तो, लेकिन -2 भी कॉमन लेता हूं तो a माइनस बी एक्स, और -2 कॉमन लेता हूं तो इट इज b माइनस ए एक्स ए वाई इक्वल टू 0। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। पहले तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, दूसरा 2 हटा लेंगे, और जब ये हटाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 0। अरे वाह, वो सही था, मतलब तुक्का, गलती से भी सही लिख दिया था अपन ने, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये सही है, ठीक है। और अगर ये सही है तो हमारे ये भैया, ये भैया, है ना, इनको भी करेक्ट कर लेते हैं। ये वापस पुराना वाला ही जा रहा है, पुराना वाला ही जा रहा है, माइनस 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 माइनस, ठीक है, करेक्शंस, ठीक है। हाँ, मतलब कोई आता है इधर उधर कुछ खेलने के लिए तो उसलिए पढ़ना कम पड़ता है, ठीक है। मेरा नाम क्या क्लिक कर गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को लेंथ ऑफ कॉर्ड भी आ गई, ठीक है। अब अपन लोगों ने लेंथ ऑफ कॉर्ड के बारे में जो धांसू जानकारी इकट्ठी करी है, ठीक है, मेरा नाम ख्याल है, ओके। चलो, अब इससे क्या हुआ है ना, बढ़िया एक काम ये हो गया है कि अब हमारे को क्या है, हम बहुत कम ध्यान देते, मतलब मैं तो बहुत कम ध्यान देने लग गया हूं कि सामने क्या लिखा है, बहुत कम, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही पढ़ाने के टाइम पे कोई आंसर नहीं देता, इधर उधर की बातें कर रहा होता है, समझ में आता है यार ये बकवास कर रहा है, पढ़ने थोड़ी ना आए। हाँ भाई, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज chord whose midpoint is given, ठीक है। अगला टाइटल, chord whose midpoint is given। रिमेंबर, बहुत सिंपल सी बात, एक लाइन के अंदर बात खत्म कर रहा हूं, फिर इसके बाद में एलोब्रेशन जैसा हमारे लिए जरूरी होता है वो हम करेंगे। कि याद रखना है, इफ midpoint of chord is given x1, y1, अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया जाए कि x1, y1 है, देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विल बी t इक्वल टू s1। सर t क्या चीज थी? t माने चेंज, s1 माने पॉइंट का पुट करना, माने अब यहां समझना सेकंड, ठीक है। जैसे अगर सर्कल हमको कोई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दे रहा है, तो अगर किसी ने टी बोला तो टी बोलते ही हम एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1 माइनस ए स्क्वायर लिखते हैं। अगर किसी ने s1 बोला कि s1 क्या चीज है, तो हम x और y की जगह x1 और y1 डाल के लिखते हैं। तो जब भी कोई हमें t इक्वल टू s1 बोलेगा तो हम समझ जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम लिखेंगे x1 y1 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हमारी एक ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा मिड पॉइंट अगर x1 y1 है तो उसकी कॉर्ड की इक्वेशन ये वाली होगी, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन ऑफ
दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose मिडल पॉइंट या मिड पॉइंट इज x1 कॉमा y1। अगर हमें मिड पॉइंट पता है तो ऐसा करेंगे। सही है, यहां तक की बात तो समझ में आ गई होगी ना। अब चलते हैं आगे। ठीक है, ओके सर ये आया कैसे, है ना। अब प्रूफ वाले लोग, जैसे सपोज करो कि ये हमारा सर्कल था जिसका नाम था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है इसका सेंटर 0 0 होगा। ये वो कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1 y1 दिया जा रहा है। अगर मिड पॉइंट मुझे दे दिया आपने तो मैं पहला काम आपके सामने क्या करूंगा, मैं फर्स्ट इस पे इसको मिलाऊंगा। ठीक है ना, जैसे मैं इसको इससे मिलाऊंगा मेरे सामने कुछ छोटी छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक है ना, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसकी स्लोप क्या होगी, ये जो येलो लाइन है इसकी स्लोप है ना, अगर आप इसका m पूछेंगे तो मैं स्लोप के लिए बोलूंगा y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0, तो स्लोप आप बोलोगे y1 बाय x1। अच्छा, अगर मैंने पूछा इसकी स्लोप क्या होगी तो आप बोलोगे सर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए इसकी स्लोप माइनस का x1 बाय y1 होगी सर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ किसी भी लाइन के लिए कितनी चीजों की जरूरत है इक्वेशन बताने के लिए। आप कहोगे दो चीजों की। मैं पूछूंगा कौन कौन सी चीजों की, आप कहोगे एक तो सर स्लोप की जरूरत है और दूसरा जिससे वो गुजरी। तो अगर किसी ने मुझसे ठीक है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा, मैं उसे जवाब दूंगा कि ये कॉर्ड ठीक है ना किससे गुजर रही है, x1 y1 से। तो यहां लिखूंगा y माइनस y1, दूर कहीं लिखूंगा x माइनस x1 और बीच में स्लोप लिखूंगा और स्लोप कितनी होगी माइनस का x1 बाई y1। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको क्या पढ़ने में आएगा y1 माइनस में y1 का स्क्वायर माइनस में x1 प्लस में x1 का स्क्वायर, ये तो पढ़ने में आएगा। अब मैं क्या करूंगा x1 को उधर भेज दूंगा तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। ठीक है, और दोनों में जैसे ही मैंने माइनस ए स्क्वायर जोड़ा और माइनस ए स्क्वायर इधर जोड़ा, आपको बताइए तो कट गया। लेकिन आप में से कई जनों ने इसे ऐसे पढ़ा, कई जनों ने इस चीज को कैसे पढ़ा कि सर ये तो सर टी लिखा है और ये जो लिखा है ये एस लिखा है, S1 लिखा है, तो सर ये टी इक्वल टू S1 ही तो लिखा है, वही तो आप प्रूफ कर रहे थे। ठीक है ना, हाँ यहां से कहानी बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं टी इक्वल टू S1। आई थिंक ये वाली बात समझ में आ रही होगी, है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। बहुत ध्यान से सीखने की चीज होती है, बस आपको सिर्फ सुनना होता है कई बार पेशेंस रख करके। ठीक है, अच्छा फिलहाल ये भी ध्यान रखना कि इसमें एक रिमार्क है, बहुत काम का रिमार्क, पॉइंट नंबर 4 रिमार्क। ठीक है, देयर मे बी infinite lines can be passed from x1 y1। ठीक है, but chord whose midpoint is x1 y1 is smallest of all chords। ठीक है, मेरा ज्यादा के लिए बहुत ध्यान से चीजों को समझना है कि है ना अपन क्या सुन रहे हैं कि एक पॉइंट से अगर जैसे कोई पूछे कि जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल पे ये एक पॉइंट है जिसका नाम x1 y1 है, इससे कितनी कॉर्ड्स गुजर सकती हैं, तो आप कहोगे ये वाली कॉर्ड गुजर सकती है सर, ये वाली कॉर्ड गुजर सकती है सर, ये वाली कॉर्ड गुजर सकती है सर, ये वाली कॉर्ड भी गुजर सकती है सर, यहां से एक कॉर्ड यूं भी गुजर सकती है, एक कॉर्ड सर यूं भी गुजर सकती है, एक कॉर्ड सर ऐसे भी जा सकती है, एक कॉर्ड सर इस तरह से भी जा सकती है। तो ये करोड़ों कॉर्ड्स जा सकती हैं। उनमें सबसे छोटी कॉर्ड कौन सी होगी, वही कॉर्ड सबसे छोटी होगी जिसका ये मिड पॉइंट है, जिसका ये मिड पॉइंट होगा वो सबसे छोटी कॉर्ड होगी, बाकी सारी कॉर्ड्स इससे लंबी है। ठीक है ना, तो याद रखना है बाकी सारी कॉर्ड्स इससे लंबी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलो नेक्स्ट पॉइंट सुनना है ना, अपने को एक एक बात सुनिए ध्यान से। ठीक है, अब आगे कैसे अगले पॉइंट पे चलें।
ठीक है, ध्यान रखना, एक एक चीज लिखते हुए चलना है, क्योंकि हम लोग प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं अंश, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बिना नोट्स बनाए चलते रहे। ठीक है, सिर्फ चार चार कुछ काम की लाइनें लिखाई, ध्यान से देखना है ना अंश। पढ़ाई पे दिमाग लगाए अपन बेटा। ठीक है, कहीं जाना है तुम्हारे को बेटा? अंश, तुम्हें जाना है कहीं और? छुट्टियों पर जाना है बेटा? अंश को अगर छुट्टियों पर जाना तो बता देना बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन में दिया जा रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग 1, -2 एज मिड पॉइंट फॉर सर्कल। को जवाब दिया उसने, x² + y² = 5। x² + y² = 5 नहीं होगा, 9 है। x² + y² = 9। हाँ आदित्य, मैं सभी लोग कह रहे हैं कि अंश को 15 दिन की छुट्टी दे देते हैं। ये क्लास 12वीं का वैसे भी इसे बाहर कर देना है ना, टाइम वेस्ट करेगा, इसको पूछने की जरूरत ही क्या थी। हाँ भाई, फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग 1, -2 एज अ मिड पॉइंट फॉर द सर्कल दिस। ठीक है, अब देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, कि हमारे को एक ऐसे कॉर्ड के बारे में जानना है जिसका ये मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट है, कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम है, t = S1 का यूज करो, खत्म। t कैसे निकालते हैं? चेंज करके। x, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है। x x1 x इंटू x1 है ना, प्लस y इंटू y1 की जगह पे -2। ठीक है ना। अच्छा, पीछे माइनस का 9, ये हमारा हो गया t माने चेंज, x की जगह x² की जगह x1, y² की जगह y1, ऐसा करना t। अब s1 क्या चीज है? s1 मतलब सीधा पॉइंट ही रख देना सर्कल में, तो यहां हो जाएगा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -9। अब ये -9 और ये -9 तो सभी बच्चे कह रहे हैं काट दो, तो काट दिया। यहां से कितना रह जाएगा? x - 2y रह जाएगा, और ये वाली पार्टी रह जाएगी 5। ये अपना आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। t = S1 सीधा खत्म, राइट है भाई। अगर किसी भी बच्चे को ये कष्ट है कि ये कितने दिन चलता है, ठीक है ना, कृपया ऐसा बिल्कुल ना करें। नंबर 1, आपको जितना भी दिन पढ़ा रहे हैं यहां पे पढ़ाने वाले लोग सब मतलब जानी मानी फैकल्टीज हैं, सबको अपने कोर्स का स्टेटस का पता है। आपको अगर छुट्टी चाहिए, आपने जहां लिखा किसी भी बच्चे ने, हम आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। यही कह कह करके आपने एनएस सर को, यही कह कह करके आपने सारे टीचरों को परेशान किया है, हम आपको छुट्टी दे देंगे, सीधी बात। आप कृपया ना पूछें कि हम कितने दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने कोर्स साल भर के लिए लिया, आप साल भर पढ़िए चुपचाप। ठीक है, साल भर पढ़िए आप बिना बात के इधर उधर जाएंगे तो फिर आपको निकालना पड़ेगा हमारे को। ठीक है, इसलिए कृपया करके हमें डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, हाँ, हम कितने दिन पढ़ा रहे हैं? अरे हमको कोई शौक है कि हम तो 2 मिनट में काट के रख दें? इसे कृपया करके, है ना, हो सकता है कोई अपना भी शिकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड 2x - 5y + 18 = 0 फॉर सर्कल। ठीक है ना, फॉर सर्कल x² + y² -6x + 2y -54 = 0। ठीक है, माइनस का 54 = 0। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा ऐसा जरा सा भी इधर उधर कर रहा हो ना, आप तो नाम लिख लो बस। नहीं, सबको, एनएस सर को, जेपी सर को, सबको परेशान करके रखा है, वीजे सर को, हर किसी को नहीं बख्शा इन्होंने, है ना। हाँ, ये गौरव वगैरह जो भी है, हमारे को किसी से ऐसा कोई हमारे लिए गॉड नहीं है भैया, ये सीधी बात है। आप क्लियर इसको अपने दिमाग में भर लो आप।
ऐसा किसी के लिए भाई, अब 3,000 रुपए के अंदर आपको रखा, हम लोगों ने आपको पूरा पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं, टाइम से अपनी चीजों को कंप्लीट करने का हम भी सोच रहे हैं। हमको क्या नशा आ रहा है? हाँ, अच्छा लगता है क्या हमारे को? ठीक है, एक भी बच्चे ने अगर कभी भी लाइफ के अंदर किसी ने भी पूछ लिया ना चैप्टर कभी खत्म होगा, मैं हाथों हाथ उड़ाऊंगा नाम बोल करके, ठीक है ना? आप बिल्कुल इस बात को याद रख लेना आप। हाँ, कोई हो भले ही, फिर बाद में, हाँ फिर बाद में आप फोन करवाते फिरते हो, पता है, मम्मी पापा से। नहीं, किसी ने भेजा हो, हमारे क्या मतलब, हमारे को, हमने कोई पीले चावल देकर के थोड़ी ना बुलाया आपको। अच्छा लगता है क्या ये? नहीं पढ़ना आप छोड़ दो ना, आपको नहीं पढ़ना आप लेक्चर छोड़ के जाओ ना, ये अच्छा थोड़ी लगता है बेटा, है? एनीवे, आगे बढ़ते हैं, है ना? देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। नहीं नहीं, वो जियो यू आर ए वी है। नहीं नहीं, वो हमको हमको पता है, कहीं पे भी हम ढूंढ लेंगे, उसमें क्या है, हमारे लिए कौन सा लंबा काम है। बहुत अच्छी बात है मनमीत, थैंक यू, वेरी गुड बेटा, है ना? अब देखो मनमीत अपना बराबर अपनी फायरिंग पे लगा हुआ है। ये बच्चा कह रहा है कि सर इसका सेंटर ले लो। इसका सेंटर सर मुझे 3,-1 दिख रहा है। ये वो लाइन है जिसको कॉर्ड आपने बोला है, ये वो लाइन है जिसका नाम आपने लिखा 2x माइनस का 5y प्लस का 18 बराबर 0। और सर अगर आप इसका मिड पॉइंट चाहते हैं ना, माने ये वाला पॉइंट चाहते हैं, तो बस इतना सिंपल सा काम करना, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो बेसिकली मिड पॉइंट इज व्हाट? मिड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। खत्म। ये बात बोली ना मनमीत ने, दिल जीत लिया मेरा, कहीं नहीं जाने दिया। ना ना ना, क्यों पूछा फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम, क्यों पूछा? ठीक है, मिड पॉइंट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जो यार पढ़ाई की बातें करते हैं, दबा करके आंसर दे रहे होते हैं अच्छे खासे, एक जरा अपना अलग ही लगा होता है। अरे 12वीं का बच्चा तो क्या हुआ? हाँ, 12वीं का बच्चा पहली बार 11th में कर क्या रहा है? मिड पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बात चल रही थी हमारी हमारी बात बड़ी अच्छी चल रही थी। मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करना होता है? देखो दो तरीके हैं, एक तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इस लाइन की इक्वेशन निकालो, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। लेकिन सर इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इसका m अपना 2/5 है, तो इसका m जो होगा ना, मैं इस लाइन की सीधी इक्वेशन लिखूंगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, x माइनस 3, है ना? और बीच में हो जाएगा माइनस का 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। क्रॉस मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा, 2y प्लस में 2। ठीक है, आप है ना एक बात का ध्यान रखो, देखो आपने छेड़ ली ना, तो यहां से एक आदमी भागता है, पता है, वो बाहर नाम दे आता है, वो इस बात का लिहाज नहीं करेगा कि मैं कूल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वो इस बात का बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा। उनको जैसे समझ में आता है किसी को स्पॉट किया, वो खट उड़ा देते हैं। हाँ, फिर तकलीफ हो जाती है, पता है आपको। फिर मैं कहां से वापस ले आऊंगा? 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू में 13। तो आप खुद ही अपने आप का ध्यान नहीं रखोगे तो हम क्या करेंगे? अच्छा, अभी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए करेंगे क्या यार, करते क्या है पॉइंट ऑफ इंटर। अच्छा, इसकी 5 से गुणा करके लिखते हैं, इसकी 2 से गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी 25x प्लस में कितना 10y इज इक्वल टू में कितना 65। इसकी 2 से मल्टीप्लाई करी 4x माइनस का 10y, 2 से गुणा करती माइनस का 36 ना, इधर आया माइनस का 8 और फिर माइनस का 36। ठीक है, आपको यकीन नहीं है तो एक काम करना, ठीक है, अभी जो अपने ये वाला टाइम है इससे थोड़ा पीछे जाकर के इस स्क्रीन में देखना, जरूर एक आदमी भागा होगा। आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, तुरंत काम होता है, तुरंत काम। गलत है एटीट्यूड, इसलिए भाग रहे हैं वो, किसको शौक आता है नहीं तो। ठीक है, ये अगर देखा जाए दोनों का एड ऑन कर लेते हैं 29x, और यहां देखा जाए तो ये 29 ही है क्या? अरे वाह, ये तो सुंदर सा 29 है, x की वैल्यू 1 आ रही है, x की सुंदर वैल्यू 1 आ रही है, तो x की वैल्यू 1, 2, 20 माइनस 20 4, y की वैल्यू 4। वाह, इसलिए पॉइंट आ गया कितना? पॉइंट आ गया 1,4। सही है, देखो उल्टा ढूंढ लिया अपने। चलें आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है ना। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ chords who makes perpendicular, ना perpendicular नहीं, who makes 90 डिग्री at center, ठीक है। फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द chord who make 90 डिग्री एट द सेंटर, who makes 90 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से समझो, पढ़ने वाला सर पे है हमारे, याद रखना बस, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, सर पे बैठा के रखते हैं हम, और उसको याद रखते हैं। उस बच्चे को ऐसा लगता है कि सर ने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, उसकी गलतफहमी है, नाम से याद है हमारे को सबके, ठीक है। अब जरा समझो आप, ये देखो जरा क्वेश्चन में, हाँ फार्मूले से क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जरा देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या है ना, बेसिकली ये कह रहा है कि ये सपोज करो जैसे अपनी कॉर्ड है ना, अब अपन अपनी तरफ से सर्कल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो सेंटर इसका हो गया 0 0, राइट है। अच्छा, हम ये क्या करते हैं ना, इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, और थोड़ी सी देर के लिए इसे फील करो जैसे कोई हैंगर होता है ना, कपड़े टांगने वाला, वो हैंगर है, ये हैंगर लटका रखा है, ठीक है ना। ये हैंगर जो है, इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बना रही है। कितना बना रही है? 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 बना रही है ना, तो सोचना क्या है वो समझो आप। लॉजिकली ये ए है, ये ए है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया है, यहां पर इस जगह पर, है ना, इस जगह पर एक छोटा सा लाल रुमाल बांध दिया है, ठीक है ना, जो कि मिड पॉइंट पे एक लाल रुमाल बांध दिया है। अब हम इसको घुमाते हैं, इस हैंगर को घुमा रहे हैं, है ना, हैंगर को घुमा रहे हैं, तो हैंगर की लंबाई तो बदलेगी नहीं, हैंगर की लंबाई तो बदलेगी नहीं। तो हैंगर अभी यहां है, थोड़ी देर बाद इस जगह होगा, थोड़ी देर बाद इस जगह होगा, थोड़ी देर बाद इस जगह होगा, तो वो तो अपनी अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। तो साथ साथ में ये जो रुमाल जो बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पे बना है ना, मैं उसकी बस सिर्फ पोजीशन देख रहा हूं, घुमाऊंगा ना तो रुमाल भी घूमेगा। अब आपको पता है, जैसे मैं इसको घुमाऊंगा तो रुमाल भी घूम करके मुझे वापस एक सर्कल ही देगा, और जैसे 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 वो रुमाल घूमेगा, हर डॉट 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 जैसे बनेगा, वैसे वैसे मेरे पास लोकस आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अब क्या करना है, अब तो सिर्फ इतना सा करना है, मेरे को सिर्फ एक आइडिया लगाना है कि आखिरकार उस सर्कल का होगा क्या। तो कैसे आखिरकार सर वो सर्कल निकालें हम लोग, कैसे आखिरकार उस तक पहुंचे। तो पहला काम, इस पॉइंट को हम लोग एच के मान लेते हैं, ठीक है। एच के मान करके अपन ये सोचते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकाले। कुछ तो तरीका होगा, हाँ कुछ तो तरीका होगा दोस्त। पहली चीज तो सर ये लंबाई जो है, ये वाली जो लंबाई है, दैट इज अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगी, होगी होगी होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, दूसरी चीज, कुछ और ऐसा जो मिल जाए, शायद काम बन जाए। अच्छा, ये 90 है ये हमारा, हाँ। अच्छा सर, ये एंगल हमें पता है क्या? नहीं, ये नहीं पता। ये टोटल 90 बना रहा है, ये कंफर्म है क्या? हाँ, ये टोटल 90 बना रहा है, ये कंफर्म है। कुछ तो तरीका ऐसा हो सकता होगा ना, जिससे हम इसका आंसर निकाल लें। कैसे बनाएं क्वेश्चन को? क्या कोई तरीका ऐसा है जिसमें हमारे पास में ये थीटा पता चल सकता है क्या? मतलब मैं आपसे जो जानना चाहता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं अगर इसको इससे मिलाऊं, ठीक है ना, तो ये बात तो पक्की है कि अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बनाएगा। ये एंगल अगर आप मेरे को बता दो तो मेरा काम बन जाएगा। ये एंगल अगर, हाँ ये एंगल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप में से किसी ने भी समझ लिया कि सर ये लंबाई आपकी नजर में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, लेकिन हमारी नजर में सर ये वाला एंगल 45 ही होगा, क्योंकि अगर ये 90 है तो ये मिड पॉइंट होने की वजह से इसके बिल्कुल उस पर गिरेगा, क्योंकि ये ए और ए होकर के आइसोसेलेस बना रहे हैं सर। आइसोसेलेस में ये इसका मीडियन हो गया, और मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर ऐसा है तो सर ये ए कॉस 45 के बराबर है। क्या ये सही है? हाँ, ये ए कॉस 45 भी तो है, और ये दोनों अगर बराबर है तो इट इज ए कंडीशन, कंडीशन है तो काम हो गया ना। इसका मतलब a बाई रूट 2, हाँ फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 इज द राइट आंसर। काम खत्म, इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ऐसे आएगा क्या? क्वेश्चन में देने वाला देगा फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है ना, which make
एंगल 2π/3 एट सेंटर। माने आप समझे, आप क्वेश्चन क्या था, सेम वही कहानी, ठीक है। बस अब की बार फर्क यह है कि ये जो हैंगर है वो अब की बार यहां पर सेंटर पर जाते जाते, इस जगह पर जाते जाते, सेंटर अभी भी 0 0 है हमारा, ये वाली साइड ए है, बस ये एंगल 120 हो गया है। अगर ये 120 हो गया है तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई जने समझ गए सर ये 60 हो चुका है, ये अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है, और इस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट एच के का लोकस बताना है। सोच सकते हैं और आंसर बता सकते हैं जल्दी से इसका? जल्दी से सोचो और आंसर बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, आंसर। हाँ भाई, आंसर आया, वेरी गुड। कुछ कुछ तो सोचा किसी ने आखिरकार। ये सबको पता चल गया कि सर ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर में ए कॉस 60 है, और ए कॉस 60 का मतलब a/2, और अगर ऐसा है तो हमारा आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 4। ये काम खत्म, आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से, सही है ना? हाँ, अब जरा समझिएगा, ये तो हुआ ऐसा, ये सब वो पार्टिकुलर क्वेश्चन है जो सभी जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड लोकस ऑफ ऑल midpoint of chords, ठीक है, which make 90 डिग्री या राइट एंगल एट पॉइंट C, 0, एट पॉइंट C, 0, ठीक है, C, 0 पर राइट एंगल बनाए। तो पहला काम जो समझ में आता है, अब की बार थोड़ा सा कहानी बदल गई, अब की सेंटर पे नहीं बना रहा, ठीक है ना। अगर ये सेंटर पे नहीं बना रहा तो अपन एक काम कर रहे हैं, अपन छोटा सा ये दिमाग लगा रहे हैं कि भाई ये हमारे ये वाला पॉइंट ए बी है, ये कोई कॉर्ड है, इस बार सर्कल वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज्यूम किया है, ठीक है। सेंटर इसका 0 0 है, अपन इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, 90 यहां बन नहीं रहा है, यहां कोई 90 नहीं बना, अब क्या 90 कहीं और बन रहा है, ठीक है ना। अब की बार ये वो पॉइंट है जिसके बारे में हमारे को जानना है, एच कॉमा के, ठीक है, इसके बारे में जानना है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके सीध में अगर अपन चलते हैं तो कहीं एक और पॉइंट भी है जिसका नाम C, 0 है। C, 0 पे 90 बना रहा है, C, 0 पे क्या बना रहा है, 90 बना रहा है, 90। अगर इस C, 0 पे 90 बना रहा है तो एक तरह से हमने मिलाया इसको और इसको मिलाया, ये 90 है, हालांकि लगता नहीं है लेकिन ये 90 है, ऐसा बोल रहा है तो अपन मान लेते हैं कि भाई हो रहा होगा। अच्छा, अगर ये 90 है तो इससे क्या हम डिफरेंट कर सकते हैं, ये तो जानना ही पड़ेगा यार। अगर यहां 90 बना रहा है तो हम कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसपे इसको उलझा सकते हैं, इस पॉइंट का नाम डी। एक सिचुएशन ऐसी सोचनी ही पड़ेगी जहां पर ये काम बन जाए। कैसे आखिरकार इस वाले क्वेश्चन में कैसे सोचा जाए? अब क्या, 90 बना रहा है लेकिन 0 0 पे नहीं बना रहा, मतलब कहीं और बना रहा है, C, 0 पर। ओके, सेमी सर्कल आइडिया तो बुरा नहीं है, सेमी सर्कल का आइडिया तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि 90 जहां बनेगा सेमी सर्कल आएगा ही आएगा कहानी में, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बोले एकदम बराबर बात बोली है बच्चे ने, ठीक है। अगर ये सेमी सर्कल है तो कहने का मतलब सर ये कैसा सेमी सर्कल होगा? मैंने कहा यार सेमी सर्कल तो ऐसा होगा, ये सेमी सर्कल बन रहा है, यहां एक सेमी सर्कल सा कुछ बन रहा है, राइट है, यहां एक सेमी सर्कल बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री तो सेमी सर्कल में बन सकता है। लेकिन सर अगर ये सेमी सर्कल है तो आपके हिसाब से ये रेडियस है, हाँ, और तो सर फिर ये भी रेडियस होगी, हाँ, तो फिर ये भी रेडियस होगी, हाँ, अगर तीनों रेडियस तीनों बराबर होंगी, हाँ, मतलब आपके हिसाब से ये जैसे ये वाला पॉइंट को सी कहते हैं तो एडी सीडी और बीडी सब रेडियस है, हाँ सब रेडियस है, ये सबके सब रेडियस हैं, सब बराबर होंगे। अच्छा, और अगर सर सब बराबर होंगी तो ये वाला पॉइंट अगर एच के है तो ये जो दूरी है ये तो सर एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगी, हाँ, और एडी या बीडी में से कुछ मिल जाता ना तो सर काम बन जाता, अभी एडी या बीडी में से कुछ मिल जाता ना अभी काम बन जाता सर, कुछ मिल जाए बस, एक चीज और चाहिए बस। क्या 0 0 पर भी 90 बनेगा क्या?
जीरो जीरो पे भी 90 बनेगा क्या? लेकिन क्या ये सर्कल जीरो जीरो से गुजर के जाएगा क्या? क्या ये सर्कल जीरो जीरो से गुजर के जाएगा क्या? ये कैसे कंफर्म करें कि वो सर्कल जीरो जीरो से जरूर जाएगा सर? ये कैसे कंफर्म कर दोगे यार तुम? जीरो जीरो से गुजर जाएगा तो फिर तो मजा आ जाएगा, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगा। आप कंफर्म कर दो ये जीरो जीरो जाएगा, मैं 1 मिनट में क्वेश्चन फिनिश कर देता हूं। हाँ मतलब अभी तो इस बारे में तुम और थोड़ा प्रकाश डालते तो मेरा काम बन जाता। काश कोई तरीका आप मेरे को बता पाते। इतनी दूर तक तो बहुत सही बैठा लिया अपन ने, बस ये कंडीशन आई पड़ी है, कंडीशन में रखना है, आंसर आ गया। सिमिलैरिटी से, सिमिलैरिटी से डायमीटर से 90 डिग्री एंगल बनता है, और डायमीटर से मतलब हम ये कैसे कंफर्म कर दें कि जीरो जीरो इसके सेंटर पे होगा? ये हो सकता है इधर उधर हो थोड़ा, ये तो अभी तक कुछ जमा नहीं मुझे। कुछ और तरीका लगा लेते तो शायद मेरा काम बन जाता है। देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा काम कर सकता हूं, बस उससे मेरा काम शायद आप निकाल दो। ठीक है, जैसे मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपसे बस ये पूछ लूं कि ये साइड पता है क्या आपको? ये साइड ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये वाली साइड कितनी होगी? इसकी लंबाई पता है शायद आपको? देव ने कहा है, देव और पूर्णिम दोनों ने कहा है ये सर ए है, ए ए ये साइड ए है ना, क्योंकि तो रेडियस है। अच्छा अगर ये रेडियस है तो आपको ये पता है ये वाली लंबाई पता है किसी बच्चे को? ये कितनी होगी? ये कितनी होगी? ये हाँ ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सही है। और ऐसा सुनने में आया कि जब भी ये चीजें पता होती है तो यहां पे 90 बनेगा, तो पाइथागोरस अंकल को ये वाली ये लंबाई पता चल गई, एडी। पाइथागोरस अंकल बता रहे हैं कि एडी उन्हें पता है। पाइथागोरस अंकल कह रहे हैं कि ए स्क्वायर में से अंडर द रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर घटा दो सर आप, है ना, और इसका अंडर रूट कर देना, ये आ जाएगा सर आपके पास। सही है क्या? सही है ना? अच्छा तो यहां मैं लिख लेता हूं एडी की जगह पे अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू लास्ट। अब सीडी तो सर अपने पास ये पड़ी है, कितना? अंडर रूट एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों का स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करते क्या होगा? ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट को काट देगा, माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में 2ch, और फाइनली मैं देख पा रहा हूं 2x स्क्वायर के आते हुए। ठीक है ना, और 2k स्क्वायर भी आ रहा है, 2y स्क्वायर आ रहा है। अच्छा माइनस में 2cx आ रहा है, ग्रेट। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस में 2cx आ रहा है, और क्या क्या आ रहा है हमारे पास में? एक चीज और आ रही है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज अ सर्कल। लीजिए साहब मेरी साइड से ये काम भी खत्म। इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, ये सबसे छोटा और सबसे मुश्किल क्वेश्चन में से एक है ना। ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन में से एक माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन स्ट्राइक नहीं करता, हम लोगों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। जरूर ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन काम आएगा आपका। ठीक है। अच्छा सेम बेस ऑफ ट्रायंगल पर 10th में थ्योरम थी यार। 10th बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब मैं एक बात समझ गया। ठीक है, हमारे चैप्टर का आखिरी टाइटल नाम है फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल्स, फटाफट से फैमिली ऑफ सर्कल। राइट, चले भाई। हमारे पास में इसको लेकर के 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, 4 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। पहले मैं आपको बेस बता रहा हूं, ठीक है, 4 काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, फर्स्ट पहली पॉसिबिलिटी,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। सेकेंड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन ठीक है। सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर देखा जाए तीसरा पॉइंट है कि सर्कल टचिंग लाइन एट पॉइंट ए कॉमा बी, सर्कल टचिंग लाइन एट ए कॉमा बी, ठीक है। डी, सर्कल टचिंग सर्कल एट ए कॉमा बी। कुल मिलाकर के चार तरह के क्वेश्चन, चार तरह की बात चलेगी। नहीं, ये फैमिली ऑफ लाइन से भी बहुत ज्यादा आगे की चीज है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा आगे की चीज है। या ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला केस जो है इसकी जगह पर, ठीक है, दूसरे पे चलता हूं, ठीक है। सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, सर्कल पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। तो हमने चार तरह के केसेस के ऊपर मेनली इसमें बात करनी है, ठीक है। कौन कौन से केस पे क्या क्या बात करनी है, कैसे कैसे करनी है, अब बताता हूं आगे। अब थीम लेकर के आता हूं। ये तो वह पहली चीज जो अपने को पता होनी है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब ये है क्या चीज वाले लोग, देखो बेसिकली क्या है कि जैसे ये एक सर्कल है, ये हमारे एक और सर्कल है, हमारे पास में कुल मिलाकर के दो सर्कल हैं, दो सर्कल। अगर मेरे पास में दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखा जाए तो इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना, ये दोनों पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन दो के सर्कल्स की बात करूं, है ना, तो मैं चाह सकता हूं तो मेरे को एक सर्कल यहां से पास होता हुआ दिख रहा है, आई एक्सपेक्ट कि आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब अगर बाय द वे सपोज कीजिए कि मैंने एक और सर्कल के बारे में सोचा कि एक सर्कल, ये वाला सर्कल है जो ऐसे जा सकता है, इस तरफ से, इसी पॉइंट से ऐसे जा सकता है, एक सर्कल यहां से गुजर रहा है, राइट है। अच्छा, एक सर्कल हम लोगों ने लिया कि, है ना, ये एक सर्कल है, हमने कहा ये भी जा रहा है इन दोनों पॉइंट से, ठीक है, इन्हीं दो पॉइंट से ये सर्कल भी जा रहा है, ठीक है। ऐसे हमने एक और सर्कल के बारे में एक्सपेक्ट किया कि यार एक सर्कल और ये ले लेते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो आपको पता चलेगा कि इन दो पॉइंट से करोड़ों सर्कल पास हो सकते हैं, करोड़ों, लेफ्ट में राइट में। तो ये जितने भी सर्कल इनमें से पास होंगे, दीज ऑल आर द फैमिली ऑफ सर्कल ऑफ दीज टू सर्कल्स। इन दो सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरने वाले करोड़ों सर्कल्स, सारे के सारे फैमिली ऑफ सर्कल्स हैं। इनफाइनाइट सर्कल्स कैन पास, ठीक है ना, ऑल infinite circles passing through point of intersection of two circles are family of circle, family of circle, family of circle। जितने भी होंगे ना सारे के सारे फैमिली ऑफ सर्कल कहलाएंगे। एक बात है ना, यहां तक की बात अगर आपके पकड़ में आ गई तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है सर कि आपका ये सर्कल हो और हमारी ये वाली लाइन हो, ठीक है ना, ऐसे लाइन भी तो हो सकती थी सर, ठीक है ना। कैसे, जैसे सपोज करो कि हमारी लाइन जो थी वो ये वाली लाइन थी, ठीक है, हमने एक लाइन खींची, ये लाइन होगी। अब ये दोनों से सर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इससे भी तो सर करोड़ों सर्कल गुजर सकते हैं ना। हाँ, तो ऐसा भी तो होता है, इसमें क्या इश्यू है ना। तो अगर देखा जाए तो एक सर्कल कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है ना, एक सर्कल हो सकता है इस तरह से एक और सर्कल निकल जाए, ठीक है, एक सर्कल इस तरह से बहुत बड़ा सर्कल इस साइड से निकल सकता है, ठीक है। वैसा का वैसा अगर देखा जाए गौर से एक सर्कल उस साइड निकल सकता है। तो अगर आप इसमें से अगर बनाना चाहें तो बहुत सारे सर्कल इन दो पॉइंट से भी गुजर सकते हैं। तो एक लाइन एक पॉइंट, एक लाइन एक सर्कल, दो सर्कल, एक लाइन पर कोई पॉइंट, है ना। जैसे अब एक लाइन पे कोई पॉइंट की बात करता हूं, वो भी समझना। जैसे सपोज करो ये हमारी लाइन है, ठीक है ना, इस लाइन पर एक पॉइंट है, यहां इस पॉइंट पर से, इस लाइन पर, इस पॉइंट पर से कितने सर्कल गुजर सकते हैं सर। एक सर्कल ये गुजर सकता है, एक सर्कल ये वाला गुजर सकता है, एक सर्कल ये वाला गुजर सकता है, एक सर्कल ये वाला हो सकता है, एक सर्कल ये वाला हो सकता है। ऐसे हमको पता चलेगा ये तो ऐसे करोड़ों सर्कल होते हैं ना इस पॉइंट से। तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं। तो हमने क्या क्या सोचा, हमने बहुत सिंपल मैनर में सोचा, अगर दो सर्कल हैं, एक का नाम S1 है, एक का नाम S2 है, तो जितने भी सर्कल इनसे गुजरेंगे
ठीक है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। उन सबका नाम ये होगा, याद होगा, L1 प्लस लैम्डा L2, बिल्कुल फैमिली ऑफ लाइन जैसा। सेम वे अगर किसी ने एक लाइन और एक सर्कल दे रखा है तो ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे S प्लस लैम्डा L बराबर 0 हो जाएगा। आपकी बार लाइन की क्वेश्चन डाल देंगे, S माने सर्कल की क्वेश्चन प्लस में लैम्डा टाइम्स में लाइन की क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे एक लाइन और एक पॉइंट दिया है, लाइन एंड पॉइंट, पॉइंट कौन सा दे रखा है, A कॉमा B। हमारे लिए जितने भी सर्कल हो गए, ठीक है ना, जितने भी सर्कल हो गए उन सबकी इक्वेशन x माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट को मैं पॉइंट सर्कल की तरह ट्रीट कर दूंगा, तो यहां हो जाएगा y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में लैम्डा l बराबर 0। तो याद रखना, पॉइंट सर्कल प्लस में लैम्डा l बराबर 0, s प्लस में इतना। हाँ, बस वो लैम्डा मिला और हमारा क्वेश्चन खत्म। ऐसे ही दो पॉइंट में से जाने वाले ऐसे जितने भी सर्कल हो गए खटखट 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 गा सकते हैं, ठीक है। ये हमने सबसे पहले बेसिक बात पकड़ी, ठीक है। अब जैसे किसी ने पूछा दो पॉइंट से गुजरने वाला सर्कल, सर्कल पासिंग थ्रू ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। अगर मान लो दो सर्कल, दो पॉइंट से कोई भी सर्कल पास हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक तरह से यू समझो, जैसे ये सपोज करो ये वो दो पॉइंट है ना, इससे पास आउट होने वाले हजारों सर्कल हो सकते हैं, ठीक है। ये तो वैसे तो देखा जाए बहुत ही ज्यादा गंदा सा डायग्राम हो गया वगैरह वगैरह, तो मैं मतलब बेसिकली इसके डायग्राम पे जाना नहीं चाहता, ठीक है। मैं इसको कैसे उठाऊंगा ना, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से, हमारी पूरी कहानी में एक लाइन की जरूरत है, एक सर्कल की या दो सर्कल की जरूरत होती है। तो इसने सर्कल देने के लिए तैयारी करी कि एक्स माइनस ए, एक्स माइनस सी प्लस में वाई माइनस बी, वाई माइनस डी, ये हमारे लिए सर्कल हो गया, प्लस में लैम्डा, इन्हीं से लाइन बन गई, ठीक है। और लाइन की इक्वेशन क्या हुई, एक्स वाई 1 ए बी 1 सी डी 1 इक्वल टू 0, ठीक है। लाइन की इक्वेशन यहां से लिया है, ठीक है। अच्छा, अब जरूरत पड़ेगी तो अब देखेंगे इसकी, अभी तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा हमारी जरूरत जो है पहले तीन पूरी करते हैं। अब देखिए, सुनिए क्वेश्चन में, है ना, क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल which passing through point of contact which passing through point of contact which passing through point of contact क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया है तो ये, हाँ वही तो, क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन ये अगला, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 1 comma minus 2 and touches circle x square plus y square minus 8x minus 6y equal to 0 at 0 0, ठीक है। एक ऐसा सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि इस सर्कल को इस जगह पे करना है, ठीक है ना। अब जरा समय आने दो, जरा धीरे धीरे इस पर डिस्कशन पे आएंगे। क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि एक ऐसा सर्कल जो कि इस सर्कल को टच करे, ये वो सर्कल है, मान लेते हैं इसका सेंटर आप में से कईयों को पता चल जाएगा 4,3 है, ये वाला पॉइंट 0 0 है जो कि इस पे ही कहीं लाई करता है। हमें एक ऐसे सर्कल की जरूरत है जो कि इसको यहां से टच करता हुआ निकल जाए। अब बोले कितनी ही लंबाई का हो, कितनी ही डायमीटर, कितना ही रेडियस, कुछ भी ले ले हमसे, उस साइड ले ले, इस साइड पे, किसी भी साइड पे चला जाए, तो कहां से निकालें। तो हम पहली बात तो एक रैंडम आंसर देंगे, ठीक है। कैसे, हम बोलेंगे कि हमको अगर सच सर्कल की जरूरत है, ऐसा सर्कल क्या होगा। हमने एक, हमारे पास में सर्कल है, तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y हो जाएगा। सर्कल की इक्वेशन होगी प्लस में लैम्डा। अब या तो मैं लाइन दे दो
और या एक सर्कल दे दो। मैंने S1 लिख दिया, प्लस में लैम्डा S2 दे दो, या तो मैं S2 दे दो कहीं से, और या फिर कोई लाइन दे दो। तो दो में से कोई एक चीज तो दो, या तो लाइन दीजिए हमारे को, या फिर हमारे को सर्कल दीजिए। अब क्या करा जाए, लाइन लाएं या क्या करें? तो हमने सोचा ये दो तरीके हैं, ठीक है। ये सर्कल हमने यूज में ले लिया, अब लाइन कहां से लाएं? अगर देखा तो एक लाइन इस पर टेंजेंट आ सकती है, क्योंकि टेंजेंट जो होगा वो लाइन का रोल निभा लेगा। अब लेकिन टेंजेंट कहां से लाओगे सर? टेंजेंट 0 0 पे चाहिए ना, तो टेंजेंट की क्वेश्चन हो जाएगी x इंटू 0 प्लस में y इंटू 0 माइनस में 4x प्लस 0 माइनस में 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। इस लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी 4x प्लस में 3y इक्वल टू 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं 4x प्लस में 3y इक्वल टू 0। तो मेरे को क्या मिल गया, एक s मिल गया, एक लैम्डा मिल गया और एक l मिल गया। माने मैंने एक सर्कल तलाशा, लैम्डा तो है ही सरकारी, एक लाइन की तलाश थी, लाइन दी नहीं थी, एक पॉइंट दे दिया था, उस पॉइंट पे टेंजेंट यूज कर लिया। अब ये इस पर करोड़ों सर्कल बन सकते हैं, लेकिन हमें सारे की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है, ठीक है ना, जो कि सर्कल ये न्यू सर्कल है, ये नया सर्कल है, ये नया सर्कल जो है, अब ये नया सर्कल जो है वो पास हो रहा है 1, -2 से। अगर ये 1, -2 से पास होगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां पर रख देता हूं 1 + 4 - 8 माइनस प्लस का 12, ठीक है, और प्लस में लैम्डा 4 की जगह 4 -6 बराबर 0। तो यहां से मुझे मिल रहा है 2 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 12 और 4 16, 16 में से 8 गया 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 9/2। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 9/2 वापस रख दूंगा तो मेरे पास सर्कल की प्रॉपर इक्वेशन आ जाएगी, एंड x² + y² माइनस 8x माइनस का 6y प्लस में कितना 9/2 इंटू में कितना 4x प्लस में 3y इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पे, ठीक है। कैसे सॉल्व कर लेंगे इसको, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। वैसे 9/2 से ये तो प्रॉपर हो जाएगा, लेकिन एक लास्ट वाला बचेगा बस। 2x² 2y² माइनस का 16 36 20x। हाँ भाई, यहां पे हो जाएगा कितना, -12 27 की वजह से प्लस का 15y इक्वल टू 0। चलिए साहब, बाकी कल करते हैं, ठीक है। वैसे ऑलमोस्ट खत्म है ये चैप्टर।